पेट खराब रहना ये एक आम समस्या है। बहुत सारे लोग अक्सर पेट खराब रहने की समस्या से ग्रसित रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। कभी उनके पेट में ब्लोटिंग होती है, कभी डायरिया हो जाता है, तो कभी कॉन्स्टिपेशन। और ऐसे लोग कंसिस्टेंटली डॉक्टर्स को दिखाते हैं, और जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स सभी टेस्ट करने के बाद कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है तो फिर ये पेट बार बार खराब क्यों हो रहा है? मेरी बातचीत इसी बारे में मेरे एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर है, एंडोगेस्ट्रोलॉजिस्ट है, उनसे हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि हर 5 में से एक पेशेंट ऐसा है जो हमारे पास पेट की समस्या और पेट के रोग के लिए आता है, लेकिन जब हम उसका टेस्ट करते हैं या उसके सिम्टम्स को देखते हैं तो हमें साफ पता होता है कि असल में इसको पेट की कोई प्रॉब्लम यानी इसके इंटेस्टाइन या डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं आईबीएस, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आमतौर पर लोग पेट की समस्या को सीधे सीधे पेट रोग से या इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम से जोड़ते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैं पेट के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक एनएलपी कोच, मास्टर हिप्नोटिस्ट और हिप्नोथेरेपी के माध्यम से लोगों को अच्छी मेंटल हेल्थ देने में मदद कर रहा हूं। ऐसी बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि में मैं लोगों को वापस रिहैबिलिटेट करने में, उनको वापस हेल्दी होने में मदद कर रहा हूं। और इसके लिए मैं कई हीलिंग मोडालिटीज का प्रयोग करता हूं जो कि सीधे सीधे सबकॉन्शियस माइंड पे करते हैं, जैसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सीबीटी, ईआरपी आदि। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। मेरे पास भी बहुत सारे लोग जो हीलिंग कराने के लिए आते हैं अलग अलग मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर। उनके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिलती है वो है कि उनका नियमित पेट खराब रहता है। वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, कई तरह की दवाइयां लेते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। जी हाँ, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी टेस्ट ये नहीं बता पा रहा है कि आपके आंतों में और किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो आईबीएस हो सकता है। आमतौर पर आईबीएस के ये लक्षण हो सकते हैं। व्यक्ति को हमेशा ब्लोटिंग होती रह सकती है, पेट के निचले हिस्से में पेन हो सकता है, कंटिन्यूअस स्टूल फॉर्म जो है वो चेंज होता रहता है, कभी बहुत ज्यादा पतला, कभी बहुत गाढ़ा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और कभी डायरिया हो सकता है, स्टूल की फ्रीक्वेंसी एब्नॉर्मल हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, अर्जेंसी हो सकती है, कभी डायरिया तो कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी दोनों। अगर किसी व्यक्ति को कम से कम वीक में एक बार या कंटिन्यूअस एब्डोमिनल पेन होता रहता है, बाउल मूवमेंट होते रहते हैं, इरेगुलर बाउल मूवमेंट, और इसके अलावा फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ स्टूल भी कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, तो ये आईबीएस हो सकता है। और आईबीएस 4 अलग अलग तरीके का होता है जिसे हमें पहचानना होगा। आईबीएस सी, डी, एम या यू। आईबीएस सी यानी कि जिसको कंटिन्यूअसली कॉन्स्टिपेशन रहता है, डी जिसको डायरिया रहता है, एम मतलब मिक्स्ड यानी जिसको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों रहते हैं, और यू यानी कि अनआइडेंटिफाइड रीजंस। स्टूल के अपीयरेंस और फॉर्म को हम 7 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, टाइप 1 से लेकर टाइप 7, जिसमें टाइप 1 और 2 सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, टाइप 6 और 7 सीवियर डायरिया होता है। इसके अलावा बाकी सभी फॉर्म नॉर्मल होते हैं। जब अक्सर किसी मेंटल हेल्थ के इशू के कारण लोग हमारे पास आते हैं और अपने सिम्टम्स में ये बताते हैं कि उनको कंटिन्यूअसली डाइजेस्टिव इश्यूज या ब्लोटिंग या बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या एसिडिटी रहती है, और इसके कारण उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा खराब रहता है, और इसकी वजह से नेचुरल है कि वो बहुत परेशान भी रहते हैं, तो हमारा बिल्कुल भी फोकस उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने पे नहीं रहता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्चुअली उनके कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेजरली आईबीएस इज अ साइकोसोमैटिक सिंड्रोम, यानी कि इसका सीधा सीधा लेना देना हमारे साइको यानी कि हमारी साइकोलॉजी से है। अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसको आईबीएस हो सकता है। अक्सर जब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लोग हमारे पास आते हैं तो अपने सिम्टम्स के दौरान ज़रूर शेयर करते हैं कि उनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है। किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी या ब्लोटिंग होती है, किसी को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इस तरह के प्रॉब्लम्स में वो बहुत परेशान रहते हैं, ना सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ से बल्कि अपने डाइजेशन प्रॉब्लम से भी। यहाँ पे हमारा अप्रोच पूरी तरीके से उनको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना सिखाने में होता है।
हम बिल्कुल भी इस बात की कोशिश नहीं करते कि हम उनको मेडिसिन या नॉन मेडिकेटिव वे से उनके पेट पर कोई काम करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्योंकि आईबीएस एक साइकोसोमेटिक सिंड्रोम है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक करने के लिए आपको उसका साइको यानी कि उसकी साइकोलॉजी पर काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली तनाव या स्ट्रेस में रहता है तो उसको बहुत ज्यादा संभावना है कि उसको आईबीएस हो सकता है। तो इससे पहले कि हम किस तरह से उसके तनाव को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, इस बारे में बात करें, कुछ ऐसे तरीके सीखते हैं जिनसे हम हमारे लाइफस्टाइल को बदलकर भी आईबीएस को मैनेज कर सकते हैं। मैं मैनेज वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि अक्सर जिन लोगों को ये आईबीएस की प्रॉब्लम होती है वो ठीक नहीं होती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप पूरी तरीके से बिना मेडिकेशन के आईबीएस को ठीक कर सकते हैं अगर आप अपनी साइकोलॉजी पर काम कर सके तो। इसमें हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरह के लाइफस्टाइल बदलाव हमें करने चाहिए। सबसे पहले चीज जिस पर हमें ध्यान रखना होगा वो है हमारी डाइट। जिस व्यक्ति को आईबीएस है उसको अपने डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा फाइबर इंटेक करना चाहिए, तला भुना खाना कम कर देना चाहिए, साथ में कैफीन की मात्रा, चाय कॉफी इस तरह की चीजें अगर वो ना लें, क्योंकि इससे उनको बहुत ज्यादा एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन हो सकता है। और डेफिनेटली किसी डाइटिशियन से संपर्क करें, अपना डाइट चार्ट बनाएं और एक बैलेंस डाइट लें। इसके अलावा वैसे तो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नियमित रूप से करना ये हर किसी की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर किसी को आईबीएस है तो उसको बहुत ही रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फिट रह सके। और इसके अलावा इसके साथ साथ पर्याप्त स्लीप एंड रेस्ट ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस व्यक्ति को प्रॉपर नींद नहीं आती है, इंसोम्निया से ग्रस्त रहता है या नींद की समस्याएं होती हैं, उन लोगों को भी डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के भी जितने भी टूल्स आप जानते हैं जो आप कर सकते हैं अपने घर में, वो सब आपको करने चाहिए। आपको नेचर वॉक करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, माइंडफुलनेस में रहना चाहिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप ये सब कहेंगे कि ये सब हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये हम कर नहीं पाते। तो मैं समझ पा रहा हूं, समस्या ये है कि जो भी व्यक्ति किसी तरह के तनाव में होता है, दरअसल वो खुद तनाव में रहना नहीं चाहता, वो तनाव में आ जाता है। उसको इस तनाव से बाहर लाने के लिए हमारे को उसके रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया या और किसी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है, आमतौर पर उसको एंजाइटी रहना लाजमी है। वो बहुत नेचुरल है कि वो हमेशा एंजाइटी में रहेगा। तो हम जब तक उसके रूट कॉज को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम उसके रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, जिन कारणों से उसको ये एंजाइटी हो रही है उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहां पर एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। जब हम साइकोथेरेपी में काम करते हैं, अलग अलग मोडालिटीज को यूज करते हैं, तो हमारा अप्रोच ये रहता है कि हम रूट कॉज, मान लीजिए कहीं आग लग रही है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उसके ऊपर एक कंबल या ब्लैंकेट डाल दें ताकि उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाए, लेकिन फ्यूल वहीं रहेगा और आग कुछ समय के लिए बुझ जाएगी। लेकिन बाई चांस आपने उस ब्लैंकेट को थोड़ा समय से पहले हटा दिया तो फिर से आग लग जाएगी। अगर हम मेडिसिन का प्रयोग करके कंटिन्यूअसली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हील कर रहे हैं तो नेचुरल वे क्या है कि आपके पास वो कारण ही ना रहे जिनके कारण डाइजेशन में इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन एक बार अगर हम फ्यूल को ही विड्रॉ कर देंगे तो चाहे आप उसके ऊपर ब्लैंकेट डालें या ना डालें, फिर से कभी भी आग नहीं लगेगी। और यही हम करते हैं, हम सीधे सीधे रूट कॉज पे काम करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी कारण से तनाव है, तनाव उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हो सकता है, किसी तरह के लोन के कारण हो सकता है, उसके अपने सेल्फ इमेज के कारण हो सकता है, लो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण हो सकता है, फाइनेंशियल प्रेशर के कारण हो सकता है। किसी भी कारण से अगर उसको स्ट्रेस है तो उससे धीरे धीरे वो तनाव किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इश्यू में आगे जाकर कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि तनाव एक मूल कारण है सभी बीमारियों का, और ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं। अगर हम हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में, खुश रखने में मदद कर सकते हैं तो हम हमेशा अपने सभी तरह के तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को हील कर सकती है। इस सेल्फ हीलिंग मोड में आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो एक सूत्र मैं आपको हमेशा कहना चाहूंगा, अपने जिंदगी में दो चीजों को कभी ना आने दीजिए, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेस के कारण। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस किसको पसंद है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम
पास्ट के बारे में सोचते हुए, जो पहले हो चुकी घटनाएं उनको माफ ना करना, छोड़ना नहीं और उनके बारे में नियमित सोचते रहना, या फिर जो कुछ फ्यूचर में हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इसके कारण चिंतित रहते हैं और हम खुश नहीं रह पाते। लेकिन अगर हम हर मोमेंट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, हमारी जिंदगी में चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, बल्कि बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, अगर हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें एज इट कम्स टू अस। मान लीजिए आपके जीवन में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर चल रहा है, आपका अप्रोच हो सकता है, आप यहां दुखी रह सकते हैं इस बात के लिए कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रेशर है, और आप खुश हो सकते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं और आने वाले दिन अच्छे होने वाले हैं। तो आपका अप्रोच क्या है, आपका परसेप्शन क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप अपने परसेप्शंस और अप्रोच को ठीक कर लेते हैं तो समय के साथ साथ आप खुश रहना सीख जाते हैं, और अगर आप खुश रहते हैं तो विश्वास करिए आप कभी भी किसी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से ग्रस्त नहीं होंगे, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध हमारे माइंड से होता है। मेरे अपने हीलिंग एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ काम किया है जिनको, जब वो आए थे शुरू में, उन्होंने शिकायत की थी कि बहुत ज़्यादा सीरियस डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी रूट कॉज की प्रॉब्लम्स खत्म होती चली गई, जैसे जैसे वो डी स्ट्रेस हुए, एंग्जाइटी उनकी खत्म हुई, वैसे ही उनका पेट स्वतः ही ठीक रहने लग गया। अगर इस सूत्र को आप भी सही तरीके से समझना चाहते हैं, अगर आप भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इस तरह से जुड़ी हुई किसी समस्या से ग्रस्त हैं, तो अपने पेट पर नहीं, अपने मस्तिष्क के बारे में सोचें, कहीं आप तनाव में तो नहीं है। इसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और आप तुरंत इससे निजात पाना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे थेरेपिस्ट बिना किसी दवाई के अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज का प्रयोग करते हुए आपको पूरी तरीके से डी स्ट्रेस करेंगे, आपके सभी रूट कॉजेस पे काम करेंगे, और धीरे धीरे देखते ही देखते आप पूरी तरीके से ना सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ जीवन जीना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पे मैं आपको माइंड से रिलेटेड बहुत सारे मैजिकल फैक्टर्स के बारे में बताता रहता हूँ, हेल्थ, रिलेशनशिप के बारे में आपसे बातचीत करता रहता हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए हमसे, रहिए हमेशा खुश और मस्त, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।